नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात यूपी में बीजेपी के ट्रिपल अटैक की करेंगे। आज बीजेपी के 3 बड़े दिग्गज पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने एक साथ यूपी में धावा बोला। तीनों ने विपक्ष को जमकर घेरा। पहली खबर में बात बीजेपी के तिहरे प्रहार की करेंगे। उसके बाद भारतीय राजनीति में एक मां की अपने बेटे के लिए भावुक अपील की बात। दरअसल कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई भावनात्मक बातें कही। उन्होंने रायबरेली के साथ अपने आत्मीय संबंधों की चर्चा की। दूसरे खबर में बात रायबरेली, राहुल और सोनिया गांधी की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। यूपी में आज बीजेपी का ट्रिपल अटैक एक साथ देखने को मिला। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों में विपक्ष पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब 50 सीटें जीतने के लिए हाथ पैर मार रही है। अमित शाह ने रायबरेली में गांधी परिवार को निशाने पर लिया। कहा कि यह सीट किसी को वसीयत में नहीं मिली है, बल्कि अमेठी और रायबरेली की जनता की है। उधर बलिया में राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डायनासोर की तरह भारत से लुप्त हो जाएगी। 80 सीटों वाली यूपी में आज बीजेपी ने ट्रिपल अटैक किया है। पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने यूपी के अलग अलग जिलों में जनसभाएं की, जिनमें विपक्ष पर कई हमले किए। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने अब मिशन 50 रखा है। किसी भी तरह कम से कम 50 सीटें पाने के लिए कांग्रेस इधर उधर हाथ पैर मार रही है। पीएम ने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन का टायर पहले दिन ही पंचर हो, वो कितनी आगे जाएगी। एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था, जो बैठ गया है। खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी। एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। हमीरपुर में पीएम ने कहा कि मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान कराने आया। सपा कांग्रेस आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आते हैं तो सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं,
लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। पीएम मोदी के साथ ही यूपी में मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संभाला। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अमित शाह ने गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि अमेठी रायबरेली की सीटों को गांधी परिवार अपने परिवार की सीट बताता है, लेकिन ये सीट गरीब जनता की है, न कि वसीयत में मिली किसी परिवार की। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। अमित शाह ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के नेताओं के पीओके पर आए बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल बाबा से कहना चाहता हूं कि आपको डरना है तो डरिए। पीओके भारत का हिस्सा है और उसे हम वापस लेकर रहेंगे। कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम। अरे कांग्रेसियों किसको डराते हैं? 130 करोड़ का देश है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बलिया से विपक्ष पर सियासी बाण छोड़े हैं। समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल की चेन उतर चुकी है, जिसे यूपी की जनता चढ़ने नहीं दे रही। वहीं कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, वैसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दी। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दी। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चर्चा की। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न हो, वो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो अब पूछेगी कौन कांग्रेस? जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अमेठी से अपने 42 साल पुराने रिश्ते की बात की। 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है, वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय
यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। यूपी की 80 सीटें तय करेंगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। सियासी आर पार में ऊंट किस करवट बैठेगा, 4 जून को पता चल ही जाएगा। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने ही बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकारें बनाई थी। यही वजह है कि बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश पर खास फोकस कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। भाई तो क्या कर रहा है, इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? NDA की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ ANB न्यूज पर। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी आज अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। सोनिया ने राहुल गांधी के लिए जनता से एक भावुक अपील की। उन्होंने रायबरेली की जनता से कहा कि आपके प्रेम और आशीर्वाद से मेरा आंचल भरा हुआ है। आपने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना बनाकर रखा है, वैसे ही राहुल को भी रखिए। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी आज पहली बार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनावों तक सोनिया रायबरेली से संसद पहुंचती रही हैं, लेकिन इस बार अपनी खराब सेहत को देखते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।
जिसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक बेहद भावुक पत्र लिखा था। आज जब उन्होंने रायबरेली की जनता को संबोधित किया तो उनके चेहरे पर वही भाव नजर आए जो उस दिन चिट्ठी में बयां हुए थे। सोनिया ने कहा कि आज मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना होगा। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई। गंगा माँ के तहत पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत हैं। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सोनिया गांधी प्रियंका के साथ जैसे ही भाषण के लिए मंच पर पहुंची तो वहां पहले से ही राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और अपनी मां सोनिया गांधी को गले लगाया। वहां मौजूद अखिलेश यादव ने भी सोनिया गांधी का अभिवादन किया। सोनिया गांधी के भाषण के बाद राहुल ने सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। राहुल ने कहा कि देश में युवाओं ने मन बना लिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहिए। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कहते अभी सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाइयों बहनों, युवा में और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है। अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है,
आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ को फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। भाइयों और बहनों, अब मजे की बात, मन की बात नहीं, मजे की बात। 4 जून हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। अगर आप रायबरेली में रहते हो और आप गरीब हो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम इस लिस्ट में जाएगा। ये लिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे और हर महिला के बैंक अकाउंट में 10 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया। राहुल गांधी के बाद बारी अखिलेश यादव की थी। अखिलेश ने कहा कि रैली में मौजूद जनसैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सच्चा रिश्ता रायबरेली के साथ है। दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रैली शामिल होगा। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं हर जगह पर, देश के एक नेता है जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता है, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। बीजेपी का कहना है कि रायबरेली में कांग्रेस चाहे जितना भी जोर क्यों न लगा ले, राहुल गांधी की हार तय है। गांधी और अखिलेश यादव आज रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए प्रचार करने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी जी रायबरेली का चुनाव हार रहे हैं, भारी अंतर से हार रहे हैं। वहाँ कमल का फूल खिल रहा है। वही सीटों पर बीजेपी आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मतलब नहीं निकलेगा, 0 सीट पाएगा इंडी गठबंधन। एक तरफ बीजेपी को लग रहा है कि अमेठी के बाद राहुल गांधी रायबरेली भी हारने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि कांग्रेस अमेठी में भी जीत दर्ज करेगी। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे और सरकार बनेगी। देखिए सर, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो मतलब राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी गेन करेगी। राजस्थान में फिर क्या होगा, कितनी सीटें मिलेगी? बहुत शानदार माहौल है वहाँ पर। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट बन रही थी, झूठ बोल करके प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, 5 मुख्यमंत्री इनके, केंद्रीय मंत्री, पेपर लीक हो गए। यहाँ पर 5 लाख दिए हिंदू को, कन्नालाल को, 50 दे दिए मुसलमान को। झूठ बोला गया उस वक्त में। और रेप बहुत होते हैं यहाँ पर, डकैती होती है। अब जाके 4 महीने में डकैती हो रही है, रेप हो रहे हैं वहाँ पर, पेपर लीक हो रहे हैं, इश्यू बना हुआ है। और तो और गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में जितने पेपर लीक हुए हैं कहीं नहीं हुए।
हमने कानून पास किया है, आजीवन कारावास का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अमेठी एंड रायबरेली वी आर विनिंग हैंड्स डाउन। अमेठी एंड रायबरेली वी आर विनिंग हैंड्स डाउन। And after the fourth phase of election, what's your prediction about the rest of three phase? And You can see the mood of the people wherever you go. The mood is totally changed. The mood is in favor of India alliance. Because of Rahul Gandhi claimed that so many times BJP is not going to win more than 150 seats. That's why I'm asking you. That's what that is not telling Rahul Gandhi is only saying simply. He has statistics. He's traveled all over India. He know about the pulse of the people. That's why he is telling the India alliance will form comfortably in Delhi. And sir, what you want to say about the low percentage of vote because of so many the analysts claim that is not going to affect us at all. ये बात सच है कि रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ है। लंबे समय से तय सीट परिवार के किसी सदस्य के पास ही रही है, लेकिन जब से बीजेपी ने अमेठी में सेंध मारी है, तब से रायबरेली को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा कि सोनिया गांधी की भावुक अपील रायबरेली की जनता के मन पर कितना असर डालती है। तो सोनिया गांधी ने अपनी कर्म भूमि की अमानत राहुल गांधी को सौंप दी, लेकिन क्या रायबरेली की जनता सोनिया की विरासत राहुल को सौंपने के लिए तैयार है? 24 का रण के हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।